Hello students, welcome to part 24 and 25 and today's topic is global warming. Before I start your subject, let me tell you one thing and very important thing is that your half yearly portion is up to page number 34. From page number 7 to 34 is your half yearly portion. आपका हाफ ईयरली पोर्शन जो है वो पेज नंबर 7 से पेज नंबर 34 तक का है. ध्यान से सुनिएगा, पेज नंबर 7 से पेज नंबर 34 तक आपका हाफ ईयरली पोर्शन है. So let's start today's topic, global warming. What is global warming? What will it affect us adversely? ये हमें ग्लोबल वार्मिंग क्या है और कैसे हमें असर डालता है हम पे. ग्लोबल वार्मिंग इज़ एन इंक्रीज इन द अर्थ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. ग्लोबल वार्मिंग जो है असल में पृथ्वी के तापमान के बढ़ने को कहते हैं. वाइडली ड्यू टू एन इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस. ज़्यादातर जो ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो जब बढ़ती हैं उसकी वजह से होता है. स्पेशली फ्रॉम एयर पॉल्यूशन, ख़ास तौर से जो है वातावरण के प्रदूषण गैस की वजह से होता है. ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज मेल्टिंग आइस. ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है जो पोल्स पे जो अलग अलग पोल्स हैं हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जो वहाँ पे जो बर्फ़ जमी हुई है उसके पिघलने का जो सबसे मुख्य कारण यही है. अनदर मेजर कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज़ डिफॉरेस्टेशन. जो अगला जो मुख्य कारण है या जो खास वजह है ग्लोबल वार्मिंग की वो है पेड़ों की कटाई. इफ़ ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑल द आइस फ्रॉम द पोल्स मेल्ट्स, अगर पूरे पोल्स पर से पूरी बर्फ़ अगर पिघल जाती है तो द वाटर लेवल ऑफ द सीज विल इंक्रीज. तो समुद्र का पानी और सतह जो है पानी का बढ़ता चला जाएगा. एंड सब्सटेंशली एंड सबमर्ज द लैंड नियर द सी शोर. और जितने भी समुद्र के आसपास की जो क्षेत्र है वो सब उस पानी में जलमग्न हो जाएंगे. Sea level expected to rise between 18 to 59 सेंटीमीटर by the end of the century. और अगर ऐसा हुआ तो सदी के अंत तक जो समुद्र का जो पानी का जो सतह है या लेवल है वो 18 से 59 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा. लेस फ्रेश वाटर विल बी अवेलेबल. पीने का पानी ढंग का नहीं मिलेगा. सीवियर हीट वेव्स विल लीड टू द डेथ ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. बहुत भयंकर गर्मी और लू की वजह से लाखों लोगों की जान पूरे संसार में चली जाएगी. इंक्रीज इन ओशन टेम्परेचर कुड कॉज सीरियस इकोलॉजिकल डैमेज. और जब खाड़ियों के पानी का जो तापमान बढ़ेगा तो इससे बहुत ज़्यादा इकोलॉजिकल डैमेज होगा. टिक द करेक्ट ऑप्शन इन ईच केस. some gases form a blanket around the earth. कुछ जो गैसेस हैं वो अर्थ को ब्लैंकेट के समान, कंबल के समान लपेटे हुए हैं. दे लेट द सन्स एनर्जी पास इनटू द एटमॉस्फेयर. वो सूर्य की किरणों को आने तो देते हैं बट डू नॉट लेट इट एस्केप बैक इनटू स्पेस. पर वो उन किरणों को वापस जाने नहीं देते. What are these gases called? ये गैसेस क्या कहलाती हैं? आंसर इज बी, ग्रीन हाउस गैस. सेकेंड, IPCC स्टैंड्स फॉर. IPCC का फुल फॉर्म या मतलब क्या है? इंटर गवर्नमेंटल, आंसर इज बी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. कम टू थर्ड, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग रिलीज्ड इन द एयर इज कॉल्ड. जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में जो है उसको जो निकलती है उसको बोलते हैं. आंसर इज ए, ग्लोबल कार्बन एमिशन. फोर्थ, द टाइटल ऑफ एल गोर्स विनिंग डॉक्यूमेंट्री. एल गोर्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसका टाइटल है, उसकी बुक का टाइटल है एन, आंसर इज ए, एन इनकन्वीनियंट ट्रूथ. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट टॉपिक इज इको वॉरियर्स. कौन है ये इको वॉरियर्स? मैनी पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, मूवमेंट एक्सेट्रा आर स्ट्राइविंग टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट. बहुत से लोग, संस्थाएं और आंदोलन मिल के कोशिश में लगे पड़े कि किसी तरीके से वातावरण को, एनवायरनमेंट को बचाया जा सके. रीड द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड राइट द नेम्स ऑफ दीज इको वॉरियर्स. आइए उनके बारे में जाने जो इको वॉरियर्स हैं. फर्स्ट, दिस पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स. ये संस्था जो है ये बहुत ही बड़ी संस्था है जो जानवरों को संरक्षित करने के लिए काम करती है. एंड द एनवायरनमेंट वर्ल्ड वाइड. इट वॉज प्रीवियसली नोन एज, इसका जो पहले नाम था वो था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड. एंड द आंसर इज
वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। नेक्स्ट, दिस वॉज अ सोशल मूवमेंट एम टू प्रोटेक्टिंग द साइलेंट वैली। ये एक सामाजिक आंदोलन था जिसका वजह थी कि साइलेंट वैली को बचाया जा सके। एन एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इन द पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरल। ये केरला में भारत का एक हिस्सा है केरला, जहाँ पे ये एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। इसको बचाने के लिए ये मुहिम छेड़ी गई। इट वॉज स्टार्टेड इन 1973 टू सेव द फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग फ्लडेड ड्यू टू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। 1973 में उन जंगलों को बचाने के लिए ये आंदोलन किया गया जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की वजह से बाढ़ में बह गए थे। एंड द आंसर इज साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। अंडर द लीडरशिप ऑफ मेधा पाटकर के नेतृत्व में दिस मूवमेंट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ, ये जो आंदोलन है ये एक कंस्ट्रक्शन चल रहा था ऑफ द सरदार सरोवर डैम ऑन नर्मदा रिवर। नर्मदा नदी पर एक बांध का निर्माण हो रहा था जो सरदार सरोवर के नाम से था गुजरात में। द मूवमेंट इज एम टू प्रोवाइडिंग प्रॉपर रिहेबिलिटेशन टू पीपल। ये आंदोलन खास तौर से उनके लिए था जिनकी भूमि ले ली गई थी और उनके लिए रहने के लिए अच्छा स्थान मिल सके उन लोगों को, उसके लिए ये था आंदोलन। Who would lose their homes because of the project, जिन्होंने अपने घरों को, अपनी ज़मीनों को खो दिया था इस प्रोजेक्ट के कारण। एंड द आंसर इज नर्मदा बचाओ आंदोलन। दिस प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड इन 1973। ये जो प्रोजेक्ट है, ये योजना जो है, ये 1973 में लॉन्च हुई। द टाइगर पॉपुलेशन इन द इंडिया, टू प्रोटेक्ट द टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया, ताकि जो बाघ है उनको बचाया जा सके भारत में। अंडर दिस प्रोजेक्ट मैनी टाइगर रिजर्व्स वर एस्टेब्लिश्ड। और इस योजना के अंतर्गत बहुत से बाघ संरक्षण से संबंधित चीज़ें स्थापित की गई अक्रॉस द कंट्री, पूरे भारतवर्ष में, और इसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट इज दिस इज़ एन एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है वो जानवरों के हक के लिए ये संस्था काम करती है। इट वर्क्स टू प्रिवेंट क्रूएलिटी टूवर्ड्स एनिमल्स। ये जो है, जो जानवरों के प्रति जो निर्दयता दिखाई जाती है उसके लिए ये काम करती है, उसके विरोध में काम करती है ताकि जानवरों पे कोई क्रूएल्टी ना हो सके। प्रमोट्स वेजिटेरियनिज्म एंड कैंपेन्स अगेंस्ट यूजिंग एनिमल प्रोडक्ट। और ये इस बात पे भी जोर देते हैं कि लोग वेजिटेरियन की ओर बढ़ें और जो एनिमल्स से जो प्रोडक्ट जो होते हैं, प्रोडक्शन होता है, उसको वो इस्तेमाल करें लोग। एंड द आंसर इज पेटा। नेक्स्ट, दिस मूवमेंट बिगेन इन द हिल्स ऑफ उत्तराखंड। ये आंदोलन जो है उत्तराखंड के पहाड़ों पे शुरू हुआ। टू अपोज द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ताकि पेड़ों को कटने से बचाया जा सके। द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज टू प्रोटेक्ट देम। तो जो गांव वाले थे उन्होंने पेड़ों को कस के जकड़ लिया था ताकि उनको कटने से बचाया जा सके। सुंदरलाल बहुगुणा इज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ दिस मूवमेंट। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन के जो है मेन नेता थे और इस आंदोलन का नाम था चिपको आंदोलन। So that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.